हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को पिछला क्लास आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे और प्रैक्टिस करके बहुत मज़ा भी आया होगा, क्योंकि जितना हम लोग पढ़ते हैं तुरंत प्रैक्टिस करते हैं, उसको वहीं पे ख़त्म करके समाप्त करके फिनिश। फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस रिवीजन करते रहिए, क्योंकि उतना प्रैक्टिस एक कॉन्सेप्ट पे 10, 12, 13 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना बहुत होता है। ठीक है, जब उसको बार बार रिवीजन करेंगे तो अब उसकी जगह पे 1000 क्वेश्चन भी आ जाए तो आप लोग को टिक करने में कोई आसानी नहीं होगी। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था संधि। संधि में हम लोग पढ़ रहे थे, देखिए हम लोग का टॉपिक चल रहा था संधि, और संधि में हम लोग पढ़ रहे थे गुण संधि। दीर्घ संधि तो हो चुका है, अब हम लोग पढ़ रहे थे गुण संधि। अब गुण संधि में हम लोग पढ़ चुके थे, ए का नियम पढ़ चुके थे, और हम बताए हैं कि गुण संधि में होता है दो, एक ए होता है और एक ओ होता है, यानी कि एक ए होता है और एक ओ होता है। यानी कि आप लोग जब मात्रा में लिखेंगे तो ऐसे और ऐसे कर सकते हैं, एक ए और ओ, यहाँ भी कर सकते हैं। तो हम लोग ए वाला पढ़ चुके थे और आज देखना है हम लोग का ओ। तो ओ बनाने का, ओ में कैसे पहचानेंगे कि ये गुण संधि है। तो जब आपका दो शब्द मिलके, दो वर्ण मिलके ओ बन जाए तो आपका हो जाएगा गुण संधि। ठीक, अब देखते हैं कौन कौन से दो वर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले पूरा एक जगह लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को रिवीजन करने में, समझने में भी आसानी होगी। देखिए, अ और उ मिल जाएगा तो ओ हो जाएगा, और अ मिल जाए और प्लस बड़ा ओ मिल जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, ओ ही हो जाएगा। आ मिल जाए प्लस उ मिल जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका ओ ही हो जाएगा। और यहाँ पे आ मिल जाए प्लस बड़ा ओ मिल जाए तो ये आपका हो जाएगा ओ ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अ और उ मिलके, आप लोग ऐसे भी समझिए, अ और उ मिलके ऐसे लिंक कराइए दिमाग में, अ और उ मिलके ओ, आ और उ मिलके ओ, यानी कि जब ओ के जब जिसमें आप लोग बोलने में ओ बन रहा है, ओ बन रहा है तो समझिए उ बन रहा है, ओ बन रहा है तो समझिए कि ये गुण संधि हो जाएगा। ठीक ठीक, तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसी पे पेन कहाँ पे उठा लीजिए, अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस, और आज हमारा हो जाएगा गुण संधि की समाप्ति अच्छे से। चलिए, तो हमारा एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है। आप लोग जब साथ में प्रैक्टिस करेंगे, ये क्वेश्चन को लगाएंगे तो मज़ा भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है। जो नहीं समझ में आएगा आप तुरंत देख लीजिए, लेकिन बार बार ना देखिए, आप लोग दिमाग में खुद क्लिक कराइए, क्योंकि यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे, पहले समझ तो आए हो क्या रहा है। तो चलिए, यहाँ पे सर्व प्लस उत्तम, सर्व प्लस उत्तम बराबर हो जाएगा आपका सर्वोत्तम। ठीक, ये हो जाएगा सर्वोत्तम। लेकिन हम लोग को सबसे पहले, हम लोग को ये तो ओ बन गया सर्व, यानी कि कैसे बना, अब यहाँ पे ये समझते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखिए, अ हो गया प्लस उ हो गया, अ और उ मिला है तो ये हो गया है ओ बन गया है। ठीक, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गुण संधि। आप लोग साथ में ऐसे लिखते चलिए गुण संधि, तो ये हो जाएगा सर्वोत्तम। अब हम लोग मैकेनिज्म पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद वो लिखेंगे साथ में। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, पर प्लस उपकार। चलिए बनाइए, यानी कि सबसे पहले अ हो गया, फिर उ हो गया, मिलके हो गया आपका ओ बन गया, तो ये हो जाएगा परोपकार। परोपकार, और यहाँ पे हो गया गुण संधि, क्योंकि अ और उ मिलके बन जाता है ओ, तो हो जाता है, आ जाता है गुण संधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
तीसरा है लोक प्लस उक्ति, ये हो जाएगा आपका। सबसे पहले ये बनाइए, अ हो गया प्लस उ हो गया। जब ये आप लोग मैकेनिज्म बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आप लोग को ये खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये मत करिए, क्योंकि पहले सबसे ये बनाइए, क्योंकि जब जड़ ही नहीं समझ में आएगा तो आप लोग नहीं बना के, मतलब कि ऊपर क्या बोलते हैं गांव में बोला जाता है पुलिंगी बना के क्या करेंगे, ठीक है। तो वही बात है, पहले अ बनाइए फिर उ बनाइए, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ओ। अब यहाँ पे जैसे ओ हो गया तो समझना नहीं है बिल्कुल, यहाँ पे लोकोक्ति, उ हटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लोकोक्ति, ठीक। क्योंकि अ और उ मिलके आपका खुद ओ बन गया, तो यहाँ पे उसके जगह पे ओ लिखा गया। चलिए नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर है जल प्लस उर्मी, लिख लीजिए जल प्लस उर्मी। अब देखिए मैकेनिज्म जल्दी जल्दी बनाइए, अ हो गया बड़ा ऊ हो गया मिलके बन गया ओ, तो आपका हो जाएगा जलोर्मी, ये जलोर्मी होगा, जलोर्मी, ठीक। और बिना कहे सुने आपका हो जाएगा गुण संधि। चूंकि हम लोग गुण संधि इसलिए हम बार बार लिख रहे हैं, चूंकि हम पढ़ा तो गुण ही संधि रहे हैं, लेकिन लिख रहे हैं कि आप भी लिखिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और आप लोग दोस्तों देखिए जानते तो सब हैं, लेकिन आप लोग लिखते रहिए, क्योंकि आप नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में यही जब बार बार प्रैक्टिस हुआ रहता है तो आपको ये कन्फ्यूजन इतना पॉइंट ही दूर करता है, क्योंकि हम लोग इतना लिख चुके होते हैं कि नहीं नहीं यही होगा तो यही होगा, ऐसे समझ में आता है। इसीलिए नहीं तो यहाँ पे हेडिंग में ही हम खुद दिखा दिए हैं कि गुण संधि पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उसी समय ख़त्म भी कर रहे हैं, तो सब करते रहिए, ठीक। और आप ही के साथ हम भी देखिए पेन कापी से ही लिख रहे हैं, तो जितना हमें भी टाइम लगेगा लिखने में आपको उतना आपको भी टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 प्लस ऊढ़ा, 9 प्लस ऊढ़ा। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे अ बनाएंगे, ऊ हो जाएगा, तो यहाँ पे ओ हो जाएगा, बिना कहे सुने नवोढ़ा, नवोढ़ा, ठीक। और उसके बाद हो जाएगा आपका गुण संधि, ये आपका हो जाएगा गुण संधि। चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, महा प्लस उदय। देखिए आ हो गया, ऊ हो गया, मिलके ओ बन गया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका महोदय, ठीक। तो ये आपका हो गया महोदय, और इसके नीचे जस्ट आप लोग लिख लेंगे गुण संधि, भूलिएगा नहीं, लिख ही दे रहे हैं गुण संधि, आप लोग लिखते रहिए, क्योंकि यही तो प्रैक्टिस है, ठीक। जानते तो सब हैं, लेकिन प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और है, ठीक। अब एक देखते हैं, अब आप लोग एक अपने मन से यहाँ पे एक और लिख लीजिए, लास्ट लिख देते हैं, थोड़ा सा बचा है जगह, लास्ट लिखिए महा प्लस ऊर्जा, महा प्लस ऊर्जा। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे आ प्लस ऊ बराबर ओ। आप लोग सबसे पहले आप लोग क्या करिए, नोट्स बनाना, सबसे पहले आप लोग रफ पे 10 मिनट पढ़ लीजिए, ठीक है। उससे आप उसके बाद नोट्स बनाएंगे तो आपको डबल समझ में आएगा, ठीक। महा प्लस ऊर्जा बराबर महूर्जा, ठीक। यहाँ पे गुण संधि लिख सकते हैं, ये लिख दे रहे हैं गुण संधि, ठीक है, गुण संधि आप लोग लिख देंगे, ठीक।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा। और ये हम लोग का हो गया गुण संधि का पूरा समाप्ति, अच्छे तरीके से जो आपके एग्ज़ाम में आना है वो समाप्त हो गया। अब थोड़ा सा एक पॉइंट बचता है, ठीक है, जो कि वो अपवाद में आता है, ठीक है, गुण संधि में ही है लेकिन जो कि अपवाद में आता है, तो हम लोग उसे अगले क्लास में पढ़ लेंगे। क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपका ये इतना ही आना है, ठीक है, तो इतना तो आप लोग पढ़ चुके हैं। अगले क्लास में आप लोग को थोड़ा सा वही पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग का शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वृद्धि संधि, ठीक। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल मस्त समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो पूछिए, कैसे बनना है आपको वो भी अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ऐसे ही क्लास में आप लोग बने रहिए और क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए और अपने तैयारी को और बेहतर और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही क्लास आए आप लोग देखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।